नमस्कार। दिल्ली में बैठे लोग महाराष्ट्र में करवाना चाहते थे मध्यावर्ती चुनाव। महाराष्ट्र को थी भारतीय नक्शे से मिटाने की पूरी कोशिश। ये बात उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत अपने बयान में कह रहे हैं। दरअसल पात्रा चौल मामले में गिरफ्तारी के बाद हाल ही में जेल से रिहा हुए संजय राउत जेल से आने के बाद रोज एक नया बयान दे रहे हैं और उसी बयान के सिलसिले में उन्होंने ये बात भी कही है, जिसके बाद राज्य के उद्योग मंत्री सामने आते हैं और संजय राउत के इस बयान का सरासर खंडन करते हैं। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। जेल से छूटने के बाद शिवसेना के सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के प्रभावी नेता संजय राउत रोज एक नया बयान दे रहे हैं और वो फिर से राजनीति में सक्रिय होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी, जो कि दिल्ली में शासित है, वो महाराष्ट्र में मध्यावर्ती चुनाव करवाने की पूरी कोशिश कर रही है और दिल्ली में बैठे लोगों का जो मंसूबा है वो महाराष्ट्र को नक्शे से मिटा देने का है। बयान में राउत ने यह भी कहा कि अभी तो सिर्फ औद्योगिक परियोजना ही महाराष्ट्र से बाहर जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा महाराष्ट्र को इतना कमजोर कर देना है कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। उन्होंने अपील की है सभी नेताओं से कि सभी को राजनीति दुश्मनी भुलाकर महाराष्ट्र को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद राउत ने अपने साप्ताहिक पत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में लिखा है। राउत ने जेल से छूटने के बाद मुख्य पत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में लिखा है। जेल से छूटने के बाद संजय राउत ये सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा सारा षड्यंत्र दिल्ली में बैठकर रच रही है, जिससे महाराष्ट्र को खतरा हो सकता है और महाराष्ट्र को मिटाने की पूरी साजिश है। राउत के इस बयान का सरासर खंडन करने के लिए राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत सामने आते हैं और कहते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के 12 से 13 विधायक हमारे संपर्क में हैं और देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में है। सावंत का कहना है कि अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की मध्यावर्ती चुनाव करवाने की अफवाह उड़ा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आज भी शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। जल्द ही शिवसेना के कुछ और विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे विधायकों की संख्या 180 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा है और समर्थन उससे कई ज्यादा है। इसीलिए जो संजय राउत है वो मध्यावर्ती चुनाव करवाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिनसे उन्हें डर लग रहा है कि आने वाले समय में हमारे साथ कोई होगा ही नहीं। हाल फिलहाल में ही उनके एक और व्यक्ति गजानंद कीर्तिकर शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे गुट की है, उनके गुट में एक खलबली सी मच जाती है कि लगातार हमारे विधायक, हमारे लोग हमारा साथ छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद संजय राउत रोज एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे वो राजनीति में सक्रिय होने की फिर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रविवार को एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को मैला और प्रदूषित बताया। महाराष्ट्र वो जगह है जहां लोग आपस में लड़ रहे हैं और कई लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। नफरत की भावना के साथ अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वो नहीं चाहते कि उनके विरोधी भी जीवित रहे। लोकतंत्र में स्वतंत्रता अब भी है मौजूद, लेकिन अब वो सिर्फ नाम भर का ही रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में मौजूदा शासक अपने मन के मुताबिक बात सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं करने वाले को दुश्मन माना जाता है। राउत रोज लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन राउत के ऐसे बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात राज्य के उद्योग मंत्री कह चुके हैं कि राउत का दिमाग बौखला चुका है और वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। चलते हैं अब अगली खबर की तरफ।
जो कि आ रही है महाराष्ट्र के लातूर से, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 40 पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहबची शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिंदे की गुट वाली पार्टी के एक जिला पदाधिकारी ने आज ये जानकारी मीडिया से साझा की है। रविवार को मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी स्वयं उपस्थित थे। इस खबर से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच शुक्रवार को उद्धव ठाकरे को फिर से झटका लगा जब उनके गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद गजानंद कीर्तिकर एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए थे। इसी के साथ अब शिंदे गुट में सांसदों की संख्या 13 हो गई है और अब उद्धव ठाकरे गुट में संख्या मात्र 6 रह गई है। मालूम हो कि एकनाथ शिंदे ने खुद ट्वीट करके इसकी सूचना दी थी। साथ ही आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का सफर कुछ इस तरीके से शुरू हुआ था कि उन्होंने 39 विधायकों को अपने साथ मिला लिया और जिसके बाद उन्होंने शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो थी उनके साथ बगावत कर दी और इसके नेतृत्व में उन्होंने महाअघाड़ी सरकार को गिरा दिया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और फिर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट दिया और दोनों के गठबंधन से महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई, जो कि अभी भी कार्यरत है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके लगातार नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें लालच दे रही है, ऐसा वैसा कुछ कह रही है। लेकिन महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो नया गठजोड़ हर दिन एक बनता रहता है। हाल ही फिलहाल में जो 40 लोग अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने भाजपा को मजबूत बनाने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब माहौल कुछ और है। और उसी बीच संजय राउत का ये बयान कि दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्र की सरकार है, वह महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव करवाना चाहती थी और महाराष्ट्र को भारतीय नक्शे से हटाना चाहती थी। इस बात को लेकर महाराष्ट्र में एक नया भूचाल शुरू होगा, ये हम देखते हैं। महाराष्ट्र जहां रोज कुछ ना कुछ होता रहता है राजनीतिक गठजोड़ में, अभी हाल ही फिलहाल में जो 40 लोग महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि हमने अपने पार्टी के लिए बहुत ही काम किया, लेकिन अभी माहौल कुछ और है और अगर पार्टी हमारा साथ देती तो हम इस गुट को छोड़ के नहीं जाते। लेकिन इस बीच ये जो संजय राउत का बयान है कि जो दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वो महाराष्ट्र को नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आपका क्या सोचना है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस बयान के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ असर देखने को मिलेगा, ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले किसी बड़े रिपोर्ट में और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।